केमिस्ट्री जीके का ये पहला पार्ट है। इसमें एकदम जीरो लेवल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे द्रव्य, द्रव्य के लक्षण, परमाणु, अणु, आयन, धातु, अधातु, एकदम टॉपिक वाइज एवं उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्रव्य क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित सभी निर्जीव एवं सजीव वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू के उनको अनुभव कर सकते हैं, वो सभी वस्तु द्रव्य कहलाती है। उदाहरण हो जाएगा लकड़ी, लोहा, पेड़ पौधे, पर्वत, जो भी वस्तु जिसको हम अपनी सेंस ऑर्गन से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के पहचान के कुछ लक्षण है। द्रव्य का मूल लक्षण, द्रव्य का मूल लक्षण होता है, पहला है द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु द्रव्य, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सब द्रव्य क्या होते हैं? स्थान घेरते हैं। द्रव्य से बननी कोई भी वस्तु जितनी स्थान घेरती है, उस स्थान को वस्तु का आयतन कहते हैं। चाहे वो वस्तु ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, जितना स्थान घेरता है उस स्थान को आयतन कहते हैं। और आयतन द्रव्य का मूल लक्षण होता है। द्रव्य का दूसरा मूल लक्षण होता है द्रव्य में जड़त्व होता है। जड़त्व, जो भी वस्तु जिस अवस्था में भी रहती है, वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और द्रव्य जो होता है, द्रव्य में जड़त्व होता है और ये द्रव्य का मूल लक्षण होता है। द्रव्य का अगला मूल लक्षण होता है द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण होता है। किसी भी दो वस्तुओं के मध्य बल लगता है जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये भी क्या होता है? द्रव्य का मूल लक्षण होता है। अगला टॉपिक है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, जिनमें पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होती है? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में वस्तु की आकृति एवं आकार निश्चित होता है, क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं, ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। और ये जो दो अणुओं के मध्य जगह होता है, उसको अंतरा अणु स्थान कहते हैं। जो ठोस के अंदर अंतरा अणु का स्थान सबसे कम होता है, नगण्य होता है, नगण्य के बराबर होता है। इसलिए इनकी जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की आकार एवं आकृति निश्चित होती है। इसमें उदाहरण हो जाएगा बर्फ, लकड़ी, धातु आदि। अगला अवस्था है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? आकृति अनिश्चित होती है परंतु आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके जो द्रव अवस्था के अणु होते हैं, इनके अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है, ये क्या होती है? ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होती है। इसलिए ये अपने आसपास गति कर सकते हैं। इसलिए द्रव अवस्था में तरलता का गुण होता है, बहने का गुण होता है। इसलिए इसको जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। तो इसकी आकृति जो होती है अनिश्चित होती है, परंतु आयतन इसका निश्चित होता है। अगला है गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस के अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। इनके अणु जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन से टकराते रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए इनकी आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगला टॉपिक है परमाणु।
सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु को बताया था। परमाणु मतलब होता है एटम्स। एटम्स का मतलब होता है अविभाज्य। डाल्टन ने जब परमाणु की खोज किया, परिभाषा बताया था, तो उसको परमाणु को अभाज्य बताया था। परंतु आधुनिक परिभाषा के अनुसार परमाणु क्या होते हैं? परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। इसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये तीनों मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु की संरचना में एक बीच में भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और बाहर की भाग को कक्षाएं, जिनमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा कार्बन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु। ये सब क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। परमाणुओं को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है अणु। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे O2, ये ऑक्सीजन के अणु हो जाएगा। ऑक्सीजन के जब 2 परमाणु मिलेंगे तो ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? अणु का निर्माण हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तो नाइट्रोजन के अणु का निर्माण हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अगला है आयन। आयन 2 प्रकार का होता है, एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। धन आयन क्या होते हैं? जो तत्व अपने बाएं कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाएं कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, वो धन आयन कहलाते हैं। यहाँ पे देख ले रहा है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पर एक प्लस चार्ज लग जाता है, तो ये हो जाएगा धनायन। इस तरह मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसके बाएं कोष में 2 8 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने बाएं कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस चार्ज लग जाता है। ऋणायन जो होते हैं, ऋणायन के बाएं कोष में, अपने बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा। इसके को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इसलिए फ्लोरीन पे एक माइनस चार्ज लग जाएगा, तो इसको कहेंगे ऋणायन। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को अष्टक कहते हैं। अष्टक का नियम, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज लग जाएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। अगला है यौगिक। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस की अवस्था में है, ये नाइट्रोजन भी गैस की अवस्था में है। ये दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक, एक नए यौगिक का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं अमोनिया NH3। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, तो इसको बैलेंस करेंगे, आगे 2 लगाएंगे, 6 हो जा रहा है, 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लगा देंगे। 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 अणु मिले हैं, नाइट्रोजन के 1 अणु, तो अमोनिया गैस का 2 अणु का निर्माण हुआ है।
अगला है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों को मुख्यतः दो वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है धातु। परिभाषा देख लीजिए, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य क्रियाओं में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धातु हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी यहाँ पे सोडियम का बताए थे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, बाएं कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज लग जाएगा, तो ये धातु हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2881। इसके बाएं कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस पर भी एक प्लस चार्ज लग जाएगा, ये भी धातु है। मैग्नीशियम का भी बताएं। एल्युमिनियम का देख लीजिए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 283। बाएं कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तो एल्युमिनियम पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस चार्ज लग जाएगा, ये भी धातु है। अब आता है अधातु। अधातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 287 हो जाएगा। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज लग जाएगा, तो ये अधातु हो जाएगा। ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 6। बाएं कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाएं कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसलिए इस पे 2 माइनस चार्ज लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अधातु। अब इस पे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु नहीं है। तो वस्तु क्या होता है, स्थान घेरता है, तो कांच स्थान घेरता ही है। ये वायु हो जाएगा, वायु, तो वायु भी स्थान घेरता है। दूध भी स्थान घेरता है, द्रव अवस्था में है, पर इसमें हो जाएगा प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में निश्चित होता है। तो अभी बताया गैसीय अवस्था में गैस के अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनका आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होता है, तो इसमें द्रव्यमान निश्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु में निश्चित होता है। तो बताएं ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, और इनके दो अणुओं के मध्य जो दूरी होती है नगण्य के बराबर होती है, इसलिए इनकी द्रव्यमान, आकार, आयतन सब निश्चित होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला है, सरलतम पदार्थ होता है। तो सबसे सरल पदार्थ होता है परमाणु, क्योंकि परमाणु के मिलने से ही तत्व बनता है, और तत्व के मिलने से ही यौगिक और मिश्रण बनता है। तो सबसे सरलतम पदार्थ परमाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है। तो पारक धातु है, बाकी नाइट्रोजन, सल्फर और ब्रोमीन ये सब क्या होते हैं, अधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। तो सोडियम अभी बताएं इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ये धातु है। आयरन भी धातु है, पारा अभी बताएं धातु है। तो ऑक्सीजन क्या है, इसमें अधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
यौगिक है। तो चांदी क्या है? चांदी धातु है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पीतल मिश्र धातु है। तो अमोनिया भी बनाए थे जिसका सूत्र होता है NH3। ये यौगिक है। दो इसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल के बनाए थे, जिनमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल के बनाते हो यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित आकार के पदार्थ होते हैं। तो ठोस का आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है। तो द्रव एवं गैस, इसमें हो जाएगा द्रव एवं गैस दोनों की आकार जो होती है अनिश्चित होती है। अगला है अंतराणुक। इसको अंतराणुक कर लीजिएगा। अंतराणुक बल लगभग शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में, क्योंकि ठोस के अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के मध्य जो दूरी होती है उन दूरी को ही अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है उस बल को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो ये ठोस में क्या होता है? शून्य होता है। सॉरी, इसमें अंतराणुक आकर्षण बल पूछ रहा है, तो इस गैस में हो जाएगा, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके अणुओं के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है।